आंदोलन के बीच जो है हमारे सहयोगी दीपक शर्मा लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अभी मौजूदा हालात क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे सिंधु बॉर्डर पे लगातार विरोध प्रदर्शन, लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ चल रही है, क्योंकि इंतजार था इस वार्ता का। जो वार्ता हुई कमेटी की उसके बाद क्या रहता है, लेकिन कमेटी ने अपनी वार्ता के बाद स्पष्ट कर दिया कि जो अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने जिन शर्तों के साथ बैठक करने की बात करी है, उन शर्तों के साथ वार्ता नहीं की जाएगी। इनका कहना है कि हमें बुराड़ी के मैदान में जाने को तैयार नहीं है। सरकार ने अगर बात ही करनी है, सरकार किसानों के हक की बात रखना और सुनना चाहती है, तो फिर शर्तें कैसी? तो उन्हीं शर्तों का विरोध करें। उनका कहना है कि ये बुराड़ी नहीं जाएंगे, इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। उनका कहना है कि जब सरकार बात करने को तैयार है तो ऐसे भी बात हो सकती है। हालांकि इनका कहना है कि जो लोग अब तक बुराड़ी गए भी हैं, इनके साथ के जो लोग बुराड़ी गए हैं, वहां पर भी जो किसान जाते हैं तो उनका एक फोन नंबर नोट किया जाता है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उनका कहना है कि एक अस्थायी जेल के तौर पर वो पूरे जो मैदान है नजर आता है। और ऐसे में जब सरकार चाहती है कि दोनों पक्षों में वार्ता हो, सरकार में और किसानों में वार्ता हो, तो फिर शर्तों की क्या जरूरत है? उनका कहना है कि यहाँ से भी एक कमेटी जा सकती है बात करने के लिए, अगर सरकार बातों के लिए तैयार है तो, लेकिन बुराड़ी जाए और फिर वार्ता हो, इस शर्त के लिए वो तैयार नहीं है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दीपक। तो लगातार जो है दीपक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, किसानों को लेकर हर एक अपडेट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री की बातचीत की पेशकश को किसानों ने नकार दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों से बिना शर्त के बात करे। ऐसे में टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो वहीं पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर कैसे हालात है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हम बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं, हालांकि आज प्रधानमंत्री का भी बयान आया मन की बात में कि किसानों के लिए जो बिल बनाया गया था वो बेहतर था। आप इस पूरे प्रदर्शन को देखते हैं, प्रधानमंत्री के बयान पर? देखो, मैं प्रधानमंत्री के बयान पे तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जिसको आप फायदा देना चाहते हो, जब वो नहीं लेना चाह रहा तो आप क्यों दे रहे हो? तो प्रधानमंत्री जी मन की बात इतनी देर बाद क्यों की है? जन की बात करो। मन की बात से ज्यादा जरूरी जन की बात है। अब जन की बात सुनो भी और जन की बात करो भी। आप अकेले बैठ के बात करके चले जाते हो, किसी का सवाल का जवाब तो देते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक कभी की नहीं, तो किससे जवाब मांगेंगे लोग? सो जो उनका कहना है कि जो बड़े अच्छे बिल हैं, तो जो लोग ये बैठे हुए हैं जिनका 40-40 साल से तजर्बा है, जो यूनियन के तौर पे चलते हैं, जिनको पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, क्या इनके तजर्बे से भी प्रधानमंत्री का ज्यादा तजर्बा है? प्रधानमंत्री जी ने तो खेती की नहीं होगी, लेकिन जब खेत करने वाला नहीं मान रहा तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप ऐसा कर लो ना, आपकी भी बात रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी। आप पंजाब हरियाणा को छोड़ के तो आप दूसरी जगह लागू कर लो। आपकी सरकार है ना बीजेपी, अपना यूपी की खेती को एक मॉडर्न प्रोजेक्ट पे, पायलट प्रोजेक्ट पे बनाओ ना, मॉडर्न स्टेट। तो अपने आप ये दूसरे भी मान जाएंगे। जब पैसा मिलेगा, कौन नहीं पैसा कमाना चाहता? किसान जब बोझता है, बीज बोझता है, तो पैसा कमाई के लिए बोझता है। लेकिन हमें पता है कि जो आप अंडानी अंबानी की दोस्ती के जरिए आप उनको सब कुछ लुटाना चाहते हो, वो ये नहीं होगा। और पंजाब तो खासकर नहीं होने देगा, ये तो पक्की बात है। और हरियाणा भी छोटा भाई है, और धन्यवाद है हरियाणा के लोगों का, उन्होंने पूरा साथ दिया है पंजाब का। पंजाब के लोगों का पूरी मदद कर रहे हैं। मैं देख के आ रहा हूँ, लंगर लगे हुए हैं, हर ट्राली के ऊपर वो लोग पहुंच रहे हैं। हम यहाँ बात करें, बातचीत की बात तो कही जा रही है। अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ से उठ के बुराड़ी आओ, तब बात करेंगे। क्यों शर्त लगाते हैं? क्यों शर्त लगाते हैं? ये सजा है कोई? आपको पता है, आप इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठे, आप माई बाप है देश के, आपको समझ होनी चाहिए कि बच्चे कोई तकलीफ में है तो उनको शर्त क्यों लगा रहे हो? यदि आपको ऐसा मन था तो ये रोके नहीं लगाते, तो सीधे इनको जाने देते, बुराड़ी वहां ले जाते। जब जा रहे थे तब क्यों रोका? अब वहां बैठ गए हैं तो अब बोले आगे वहां चले जाओ। ये कोई धार्मिक समागम थोड़ा ना करने आए हैं कि वहां जाके धार्मिक समागम करना है जी, 10 दिन बैठना चले जाना है। ये अपनी आवाज इनके कानों में डालना चाहते हैं और अवाम को भी जगाना चाहते हैं। देखिए, पंजाब का जो किसान है ना, जो पंजाबी खासकर जो पंजाब हरियाणा का है, ये नरम दिल किसान है। लंगर ये सबसे ज्यादा ये लगाते हैं। कोई जरूरत पड़े देश की आजादी में, सबसे बड़े देशभक्त पंजाबी साबित हुए हैं, जिन्होंने शहीदें दी हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। देश को जरूरत पड़ी, अब तो सारी स्टेट में खेती होने लगी है ना, तो पंजाब अन्न देता था सारा। तो ये पंजाब का किसान बड़ा नरम दिल किसान है। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे, ये शर्तें रख रहे हैं।
आप बुराड़ी आ जाइए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। भाई आपको क्या तकलीफ है, आप आज शुरू कर दो। आज क्यों नहीं आते? आज आकर वहाँ कैंप लगाकर यहाँ बैठ जाओ किसान जथेबंदियों के पास, इधर बैरियर पे बैठ जाओ। आप भी यहीं से गए हो। जब आप चोन इलेक्शन लड़नी होती तब तो आप गलियों में घूमते हो, तो आज एक दिन आ जाओ ना। आज वही लोग जिन्होंने वोटें डाली, जिन्होंने सरकार बनाई, वो लोग बैठे हो, उनके पास आप आ जाओ। खुद चल के हो सकता है जिनके मन में और आपके लिए आदर मान सत्कार हो जाए और बोले चलो आप हम आपकी बात भी मान लेते हैं। जिद नहीं होनी चाहिए। तो जिद नहीं, इनका कहना है कि फिलहाल यहाँ जब तक, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार जो बात कर रही है बुराड़ी आना और उसके बाद बात कहना कि इससे अभी तक किसान सहमत नहीं, और ऐसे में लोगों के बीच आकर के अपनी बात रखनी चाहिए और तब तक ये प्रदर्शन, तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। सिंधु बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं गृह मंत्री की बातचीत की पेशकश को किसानों ने नकार दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों से बिना किसी शर्त के बातचीत करे। ऐसे में टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर कैसे हालात है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। हरियाणा और दिल्ली की सीमा सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। रविवार का आज का दिन, लेकिन अभी भी किसानों की अगर बात की जाए तो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा लगातार ये भीड़ भी अब बढ़ रही है। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर बात की जाए तो पंजाब से और किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम किसान, हालांकि देर रात खुद गृह मंत्री ने ये बात कही कि सरकार जो है न केवल 3 दिसंबर बल्कि उससे पहले भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान सबसे पहले बुराड़ी आए इस हाईवे को खाली करके। लेकिन ये तमाम जो किसान, इनका कहना है कि ये किसी भी सूरत में हाईवे खाली नहीं करेंगे, बुराड़ी जाने को तैयार नहीं है। जाएंगे तो या तो जंतर मंतर की अनुमति दी जाए, बोट क्लब की अनुमति दी जाए या रामलीला मैदान की। ये किसी भी सूरत में इनका कहना है कि बुराड़ी जाकर नहीं बैठना चाहेंगे, इसलिए तमाम किसान यहीं डटे हुए हैं। दूसरा आपको दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग अभी भी की गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि आप लोग आइए, दिल्ली आइए, बुराड़ी मैदान पे आइए, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। बाकायदा वाटर कैनन तो यहाँ पर की गई है और लोहे की इस बैरिकेडिंग से पहले बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। दिल्ली की सीमा शुरू होती है तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। इस बैरिकेडिंग के पीछे दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात है। तो दिल्ली की सीमा में शुरुआत होते ही दिल्ली पुलिस है, तो वहीं हरियाणा की सीमा में सोनीपत में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं वो लगातार यहाँ मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है लगातार। हमने कल का दिन देखा कि तमाम नेता यहाँ पर कई ऐसे आए, कांग्रेस सांसद का भी अगर रवनीत बिट्टू है उनका यहाँ पर विरोध हुआ, कई अन्य कुछ नेताओं का विरोध हुआ। हालांकि बबूमन जैसे लोग भी आए जिन्होंने अपनी बात रखी किसानों के बीच आकर के। और आज भी नारेबाजी है, बीच बीच में सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ सरकार के पुतले यहाँ पर फूके जा रहे हैं कि किसान अपनी बातों को लेकर के आज भी सिंधु के इस बॉर्डर पर अड़िग हैं और उनकी सीधी सी मांग की जब तक सरकार उस कानून को रद्द नहीं करती, इनकी मांग नहीं मानती या इन्हें जंतर मंतर पर नहीं आने देगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही सिंधु बॉर्डर पर जारी रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ दीपक शर्मा।